हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2019 में जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उसमें कितनी पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की गई थी और टोटल कितनी पोस्ट थी, और जो हाल ही में 2024 में जो वैकेंसी आई है वह कितनी पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और टोटल कितनी पोस्ट है। अर्थात 2019 और 2024 में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कितनी पोस्टें कम हुई, कौन कौन सी पोस्ट हटा दी गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी वह 35,000 पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की गई थी। वहीं अब जो 2024 में जो वैकेंसी आई है वह मात्र 10,000 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अर्थात दोनों में हम डिफरेंस करें तो टोटल 25,000 पोस्ट इस बार रेलवे ने कम जारी की है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा लॉस है, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस है कि 25,000 पोस्ट कम देखने को मिल रही है। और यही नहीं दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कितनी पोस्ट थी और इस बार जो वैकेंसी आई उसमें कितनी पोस्ट है। अर्थात 2019 के बाद में जो 2024 में पोस्ट आई है उसमें सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट इस बार हटा दी गई है। जूनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर, ट्रेन असिस्टेंट, इन सब की पोस्ट इस बार हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि इस बार रेलवे ने ये सारी जो पोस्टें थी वो अपने कैलेंडर से हटा दी है। अर्थात अब ये पोस्टें नहीं आएंगी। तो यहाँ पर भी जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही दुखद की बात है कि ये पोस्ट अब उनको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि 2019 में कितनी पोस्ट थी, इन पोस्टों पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कितनी पोस्टों पर हुआ था, और जो 2024 में हुआ है वो कितनी पोस्टों पर हुआ है और कहाँ कहाँ कैंडिडेट को लॉस हुआ है। तो दोस्तों हम चलते हैं सीधे अपने नोटिफिकेशन पर, दोनों के नोटिफिकेशन पर, और देखते हैं कि कितनी पोस्टों का अंतर है। और दोस्तों आप जब भी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों वीडियो बिना स्किप करें पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से कि कितनी पोस्टें कम हुई है और कितनी पोस्टें रेलवे ने जारी की है। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधा अपने नोटिफिकेशन पर और करते हैं बात कि कौन कौन सी पोस्ट रेलवे ने कम कर दी है। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने आ चुका है रेलवे का नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं आपके सामने 2019 का जो रेलवे की वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन है, और जो 2024 में हाल ही में रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे दोनों नोटिफिकेशन पर कि 2019 में कितनी पोस्टों के लिए रेलवे ने एग्ज़ाम लिया था और 2024 में कितनी पोस्टों के लिए, और दोनों में क्या क्या अंतर है, इस साल रेलवे ने कौन सी पोस्ट कम करी या बढ़ाई। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। दोस्तों अंडर ग्रेजुएट लेवल जो 12th बेसिस पे होती है, जो 12th पास कैंडिडेट के लिए होता है, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 2019 की हम बात करें तो दोस्तों लेवल 2 और लेवल 3 के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल जो वैकेंसी होती है लेवल 2 और लेवल 3 के लिए होती है। तो दोस्तों 2019 में रेलवे ने अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और लेवल 3 के लिए टोटल 5 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। जी हाँ दोस्तों, टोटल 5 पोस्टें 2019 में रेलवे ने जारी की थी और 5 पोस्टों पर एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन वहीं अगर हम 2024 की बात करते हैं जो रेलवे का नोटिफिकेशन आया है तो दोस्तों उसमें 5 पोस्ट ना होकर 4 पोस्टों पर ही रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन दिया है। अर्थात एक पोस्ट ऐसी है जिसको रेलवे ने कम कर दिया है, अर्थात उस पोस्ट को रेलवे ने हटा दिया है। तो दोस्तों वो पोस्ट कौन सी है तो उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपने देख रहे हो तीसरे नंबर की जूनियर टाइम कीपर। जी हाँ दोस्तों, जूनियर टाइम कीपर जो लेवल 2 की वैकेंसी है और इसका जो बेसिक पे है 19,900 है, और इसका जो मेडिकल होता है C2 मेडिकल होता है। तो दोस्तों ये जूनियर जो टाइम कीपर की पोस्ट है ये इस साल रेलवे ने हटा दी है। अर्थात 2024 में अब जूनियर टाइम कीपर की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं लगेगा। तो ये एक पोस्ट रेलवे ने इस साल कम कर दी है, जो कैंडिडेट के लिए बहुत ही दुखद की बात है कि उनका एक पोस्ट कम हो चुका है। तो दोस्तों ये था अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एक पोस्ट कम हो चुका है। और दोस्तों हम बात करते हैं कि 2019 में जो
लेवल 2 और लेवल 3 अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो टोटल वैकेंसी थी वो हमारे सामने थी 10,628 पोस्ट थी। जी हाँ दोस्तों, लेवल 2 और लेवल 3 की जो वैकेंसी है 2019 में वो 10,628 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जो काफ़ी अच्छी पोस्टें थी। लेकिन वहीं अब हम अगर 2024 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3,000 कुछ पोस्टों पर रेलवे ने नोटिस जारी किया है, अर्थात बहुत ही कम पोस्टों पर रेलवे ने इस बार नोटिफिकेशन जारी किया है। तो दोस्तों अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें 2019 और 2024 का, तो आप देखेंगे कि मोटा माटी सब तकरीबन 7,000 पोस्टों का यहाँ पर इस साल रेलवे ने कम निकाली है, अर्थात 7,000 पोस्टों का लॉस हो चुका है। इस बार 7,000 पोस्टें कम देखने को मिलेगी। तो यह भी रेलवे के जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि इतनी कम पोस्टें इस बार रेलवे ने जारी की है। तो दोस्तों ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएट लेवल का। अब हम चलते हैं ग्रेजुएट लेवल पर जो बीए पास के लिए होता है। तो दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पर अगर हम देखें तो 2019 में टोटल 8 पोस्टों के लिए रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया था। जी हाँ दोस्तों, टोटल 8 ऐसी पोस्ट थी जिनका 2019 में रेलवे ने एग्ज़ाम लिया था। लेकिन वहीं अब हम 2024 के नोटिफिकेशन में देखें तो मात्र 5 पोस्टों के लिए रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है, अर्थात 3 पोस्ट ऐसी है जिसने रेलवे ने इस साल हटा दिया है। अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी रेलवे ने 3 पोस्टों को इस बार हटा दिया है, जिसमें सबसे पहली पोस्ट की हम बात करते हैं तो ट्रैफिक अकाउंटेंट की पोस्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट जो लेवल 4 में आता है और A2 मेडिकल इसमें होता है। तो दोस्तों ये जो ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है लेवल 4 वाली, ये इस बार 2024 में रेलवे ने हटा दिया है, अर्थात इस पोस्ट के लिए अब रेलवे किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं लेगा। दूसरी पोस्ट की हम बात करते हैं तो वो है सीनियर CCTC। दोस्तों सीनियर CCTC का तो रेलवे ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि इस बार सीनियर CCTC की पोस्ट नहीं आएगी। तो हमने 2024 का जो नोटिफिकेशन देखा है उसमें सीनियर CCTC की वैकेंसी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर CCTC की पोस्ट है वही कैंडिडेट अब प्रमोट होकर सीनियर CCTC बनेंगे, अर्थात डायरेक्ट सीनियर CCTC की अब पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस बार रेलवे ने सीनियर CCTC की जो पोस्ट थी वो भी अब हटा दी है, अर्थात इसके लिए भी अब किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब सीनियर CCTC बनने के लिए आपको CCTC में ही ज्वाइनिंग करनी होगी, तभी आप प्रमोट होकर लेवल 5 में सीनियर CCTC बन सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की जो लेवल 5 में आती है, तो ये पोस्ट भी हटा दी है। अब दोस्तों तीसरी पोस्ट की हम बात करते हैं तो तीसरी पोस्ट है सीनियर टाइम कीपर, जो भी लेवल 5 की पोस्ट है और इसमें C2 मेडिकल मांगा जाता है। तो दोस्तों ये जो सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट है ये भी इस साल 2024 में रेलवे ने हटा दिया है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ग्रेजुएट लेवल पर भी रेलवे ने 3 पोस्टों को अपने नोटिफिकेशन से हटा दिया है, अर्थात अब इन 3 पोस्टों के लिए किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों को हम मिला के बात करें तो टोटल 4 पोस्टों को रेलवे ने हटा दिया है इस बार। इन 4 पोस्टों के लिए अब किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि 2 पोस्ट ऐसी भी है जिसका रेलवे ने नाम चेंज कर दिया है। तो दोस्तों उसमें पहली पोस्ट है गुड्स गार्ड की, जो जी गुड्स गार्ड है लेवल 5 की पोस्ट। तो दोस्तों अब गुड्स गार्ड का नाम बदलकर गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, गुड्स गार्ड को अब गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। वहीं दूसरी पोस्ट आती है CA कॉमर्शियल अप्रेंटिस, जो लेवल 6 की पोस्ट है, जो अच्छी पोस्ट मानी जाती है। दोस्तों इस बार CA की पोस्ट का भी नाम चेंज कर दिया है। अब जो CA कॉमर्शियल अप्रेंटिस है उसका नाम बदलकर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब CA की पोस्ट का नाम चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र कर दिया है, क्योंकि दोस्तों जैसे CCTC को मर्ज किया था उसी प्रकार से अब CA की पोस्ट को भी मर्ज कर दिया है। तो मर्ज करने के बाद में इसका नाम चेंज हो चुका है दोस्तों। तो अब इसका नाम CA से बदलकर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र कर दिया गया है, जो लेवल 6 की पोस्ट है।
तो इस प्रकार से दोस्तों रेलवे ने 2 पोस्ट ऐसी है जिसका नाम चेंज कर दिया है और सीए की पोस्ट को मर्ज कर दिया है। और दोस्तों हम देखते हैं 2019 में ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्टें थी वो 24,000 से ऊपर पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं अगर हम 2024 की बात करते हैं तो मात्र 7,000 पोस्टों पर रेलवे ने वैकेंसी निकाली है, जो बहुत ही कम देखा जाए तो बहुत ही कम वैकेंसी है। और अगर पिछली 2019 की और 2024 की हम पोस्टों की बात करें तो दोनों में तकरीबन 17,000 पोस्टों का अंतर देखने को मिल रहा है। अर्थात इस साल रेलवे ने ग्रेजुएट लेवल पर जो वैकेंसी है वो 17,000 पोस्टें कम निकाली है, जो बहुत ही गलत है। जो युवा तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए अन्याय की बात है कि इतनी कम वैकेंसी आई है। और दोस्तों 2019 में हम दोनों को अगर कंपैरिजन करें, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों की हम टोटल की बात करें तो 35,000 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी। वहीं इस साल 2024 में मात्र 10,000 पोस्टों पर वैकेंसी देखने को मिली है। तो दोनों में हम डिफरेंस करें तो मोटा मोटी 25,000 पोस्टें इस बार कम आई है। तो दोस्तों इस बार 25,000 पोस्टें कम देखने को मिल रही है। जो रेलवे के जो युवा बेरोज़गार है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही दुखद की बात है, उनके लिए बहुत ही दुखी होने की बात है कि इतनी कम पोस्ट है, इतनी कम वैकेंसी पर उनको तैयारी करनी होगी, एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन दोस्तों अभी इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, जो रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन है वो यही है। तो दोस्तों ये तो था रेलवे की तरफ से 2019 और 2024 का जो नोटिफिकेशन था, उसके आधार पर कि कितनी पोस्ट कम है और किस पोस्ट को हटा दिया गया और कौन सी पोस्ट पर कितनी अच्छी वैकेंसी थी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई वैकेंसी की। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस साल जो 2024 में जो वैकेंसी आई है ग्रेजुएट लेवल पर, उनमें से सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। तो दोस्तों इस साल जो ग्रेजुएट लेवल की सबसे अच्छी पोस्ट हम देखने को मिल रही है वो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जो लेवल 6 की पोस्ट है। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस में, फर्स्ट प्रेफरेंस में चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट को प्रेफर करना होगा और इसी की आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये इस पोस्ट की बेस्ट पोस्ट है। इसके अलावा आप गुड्स ट्रेन मैनेजर की, स्टेशन मास्टर की भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छी पोस्ट है। और अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें आपको सीसीटीसी की पोस्ट अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि सीसीटीसी में आप सभी को पता है कि हर कोई चेकिंग में जाना चाहता है, टीटी बनना चाहता है। तो दोस्तों इस बार आप अंडर ग्रेजुएट की तैयारी करें तो सीसीटीसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आने वाले टाइम में सीसीटीसी से ही प्रमोट होकर आप लेवल 5 सीनियर सीसीटीसी बनोगे। तो वो कैंडिडेट के लिए एक अच्छी बात है कि अब वो डायरेक्ट सीनियर सीसीटीसी ना बनकर प्रमोशन से बनेंगे। तो दोस्तों ये 2 वैकेंसियाँ हैं जिसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों इनकी आप तैयारी कर सकते हैं, ये अच्छी पोस्टें हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था दोस्तों। आपने देख लिया होगा कि 2019 और 2024 की जो वैकेंसी है उसमें क्या फ़र्क है। बस आज की वीडियो में यही। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।